तो वो जो हमारा टॉपिक है that is the topic 2.4.1 that is passing variable number of arguments within procedure, वो हम देखते हैं. So students, the topic is 2.4.1 that is passing variable number of arguments within the procedure, right? All right. Now what is the scenario students? बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोसीजर डिक्लेयर करते हैं उस वक्त हमें पता होता है कि ओके ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर इतनी वैल्यूज हम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट. अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, इट डिपेंड्स डिपेंडिंग ऑन द सिनारियो. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पहले से पता होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर इतने आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे और वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हम प्रोसीजर की डेफिनेशन के अंदर हम लिस्ट आउट कर देते हैं. दैट इज उसकी प्रोटोटाइप के अंदर हम उसे लिस्ट आउट कर देते हैं. एंड मोर प्रिसाइज जब भी हम वो प्रोसीजर को कॉल करते हैं विद इन अवर एप्लीकेशन हम वो सारे आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वैल्यू सप्लाई भी करते हैं, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे भी ओकेजन्स होते हैं, ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं, राइट, कि जहां पे हमें पता नहीं होता है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स हम ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर पास करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सिंपल ले लो, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, राइट, तो 10 नंबर्स का भी एवरेज हो सकता है, 15 नंबर्स का भी एवरेज हो सकता है एंड 2 नंबर का भी एवरेज हो सकता है, right? So it depends on the input given by the user. So डिजाइन टाइम पे हमें नहीं पता होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर हमें कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, right? So at that time we can use the concept of param array, that is parameter array. Again I repeat, VB.NET के अंदर पैरामीटर एरे नाम का एक एरे है, राइट, जिसका यूज करके हम प्रोसीजर के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं. मतलब रन टाइम पे डिसाइड होगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, 10 आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे कि 15 आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे. इट डिपेंड्स ऑन द यूजर इनपुट के जो हमें रन टाइम पे मिलेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर हमें इंप्लीमेंट करना है कि प्रोसीजर के अंदर अगर हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं तो हमें ये पैरामीटर एरे कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगेन द सेम थिंग, थियरी तो हमने देख ली कि व्हाट इज पासिंग वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और वो हम क्यों यूज करेंगे. सो एक काम करते हैं, हम उसके रिलेटेड भी एक एग्जांपल देखते हैं कि जो मैंने बनाया है, राइट? राइट. सो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है. द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट इज PROJ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट EX, राइट? एंड आफ्टर दैट बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक फॉर्म होगा, दैट इज फॉर्म 1. उसके ऊपर मैंने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स बनाए हैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर सकते हो, राइट? सी, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ एट रन टाइम, राइट, अगेन आई रिपीट, एट रन टाइम मुझे ये 2 लिस्ट बॉक्सेस है, उसके अंदर सिटीज के नेम चाहिए. अगेन आई रिपीट, सिटी के नेम चाहिए. रन टाइम पे बाय डिफॉल्ट डिजाइन टाइम पे मैंने उसकी आइटम्स कलेक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है. सी, द आइटम्स कलेक्शन प्रॉपर्टी इज एम्प्टी ऑफ बोथ द लिस्ट बॉक्सेस, राइट? मैंने उसके अंदर कोई भी वैल्यूज असाइन नहीं की है. इट मीन्स रन टाइम पे जब भी मैं ये एप्लीकेशन रन करूंगी, ऐड बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मुझे ये 2 लिस्ट बॉक्स के अंदर सिटीज चाहिए, राइट? लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे मुझे 3 सिटीज चाहिए या 2 सिटीज चाहिए. सो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे प्रोसीजर का कंसेप्ट यूज करती हूँ तो प्रोसीजर के अंदर मैं कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगी वो मुझे डिजाइन टाइम पे नहीं पता है. वो मुझे कब पता चलेगा? रन टाइम पे पता चलेगा. सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे वो पैरामीटर एरे कीवर्ड का कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी, राइट? लाइकवाइज यहाँ पे मैं नंबर इनपुट करवाऊंगी, राइट? नंबर इनपुट करवाने के बाद मैं यहाँ पे जितने नंबर्स इनपुट करवाऊंगी उसका सम मैं ये डिस्प्ले सम मेथड के ऊपर डिस्प्ले करना चाहती हूँ. सॉरी, डिस्प्ले सम बटन के ऊपर मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर यहाँ पे एंटर करता है 1, क्लिक बटन पे क्लिक करता है,
फिर से ऐड कर यहाँ पे इनपुट देता है 2, क्लिक बटन पे क्लिक करता है, फिर से इनपुट करता है 3, क्लिक बटन पे क्लिक करता है, एंड आफ्टर दैट वो डिस्प्ले सम बटन के ऊपर क्लिक करता है। इट मीन्स 1 + 2 + 3 दैट इज 6 वो डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अगर यूजर यहाँ पे पहले इनपुट देता है 1, उसके बाद देता है 2 एंड डायरेक्टली मैं डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो 1 + 2 दैट इज 3, मतलब इस हिसाब से मुझे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ चाहिए है, जहां पे मुझे ही नहीं पता है कि यूजर कितने आर्ग्यूमेंट्स एंटर करेगा, राइट। तो लेट्स सी, फर्स्ट ये ऐड बटन की नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है, दैट इज btn ऐड, जो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है ऐड, राइट। ओके, आफ्टर दैट ये फर्स्ट लिस्ट बॉक्स है, उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है lstct1। ये जो सेकंड लिस्ट बॉक्स है उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है lstct2, right? So that is the first simple example. Now second, यहाँ पे मैंने लेबल यूज किया है, उसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है एंटर नंबर। आफ्टर दैट, बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जिसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है txtno। ये बटन है, उसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने सेट की है btn क्लिक, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने उसकी सेट की है क्लिक। एंड अनदर बटन इज देयर कि जिसकी नेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है btn डिस्प्ले, और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की है डिस्प्ले सम, राइट। सो वन बाय वन अब हम देखते हैं कि ऐड बटन की क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है, एंड ये जो क्लिक और डिस्प्ले सम बटन है उसकी क्लिक इवेंट पे हमें क्या करना है। ऑलराइट, फर्स्ट, नाउ द फर्स्ट थिंग, सी ऐड बटन की क्लिक इवेंट पे जैसे मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, ये दो लिस्ट बॉक्सेस है उसके अंदर हमें सिटीज ऐड करने हैं, राइट। ओके, सो अगर हम वही चीज डिजाइन टाइम पे करते तो हम आइटम्स कलेक्शन का यूज करते, राइट। यहाँ पे आइटम्स कलेक्शन के ऊपर हम प्रॉपर्टी यहाँ पे सारी चीजें एंटर कर देते वन बाय वन, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं करना है, तो ऑब्वियसली कोडिंग के अंदर मुझे वो करना पड़ेगा, उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। सो जैसे डिजाइन टाइम पे मेरे पास आइटम्स प्रॉपर्टी है, लाइकवाइज कोडिंग के अंदर भी मेरे पास ये लिस्ट बॉक्स की आइटम्स प्रॉपर्टीज होगी, एंड आइटम्स प्रॉपर्टी इज अ कलेक्शन। सी, आइटम्स प्रॉपर्टी इज अ कलेक्शन, आप प्रॉपर्टी विंडो में देख सकते हो। और अभी अभी हमने देखा कि अगर कलेक्शन के अंदर मुझे कोई भी आइटम्स ऐड करनी है तो मैं वहां पे ऐड मेथड का यूज कर सकती हूँ। सो अगेन, अगर मुझे ये लिस्ट बॉक्स की आइटम्स प्रॉपर्टी विच इज द कलेक्शन, उसके अंदर मुझे कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो मैं ऐड मेथड का यूज करूंगी, राइट। ओके, सो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। नाउ अगेन देर आर टू लिस्ट बॉक्सेस, तो उसके अंदर मुझे वेरिएबल नंबर ऑफ सिटीज में पास करूंगी, राइट। मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली उसके अंदर क्या होगा, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सब रूटीन डिक्लेयर किया है, राइट। अगेन आई रिपीट, ऑब्वियसली मुझे ये कंसेप्ट प्रोसीजर का यूज करके आपको दिखाना था, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल के लिए एक सब रूटीन डिक्लेयर किया है, उसका नेम मैंने दिया दैट इज ऐड नेम्स टू लिस्ट, that is the user defined subroutine name, and within parentheses I have passed one argument which is of parameter array। see, मैंने यहाँ पे parameter array कीवर्ड का यूज किया, राइट। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे वो array नेम स्पेसिफाई किया, मतलब ये जहां पे भी हम ये पैरामीटर एरे कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद हम जो एरे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो ऑटोमेटिक उसे वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यूज वो एक्सेप्ट कर पाएगा, उस हिसाब से वो डिक्लेयर कर देगा, राइट। और उसकी डेटा टाइप हमने यहाँ पे क्या रखी है, ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, मतलब मैंने यहाँ पे एक सब रूटीन डिक्लेयर किया और वो सब रूटीन के अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि उसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया विच इज ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, राइट। लेकिन इट इज इन टर्म्स ऑफ एरे, and more precise it is in terms of parameter array, that is param array। मतलब उसके अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, इट डिपेंड्स के यूजर ने कितनी वैल्यू पास की है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट,
अब मुझे ये नेम्स एक्सेस करके दोनों लिस्ट बॉक्सेस को फिल करना है, राइट? सो वो मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज से किया है। सी, मैंने यहाँ पे फॉर ईच लूप का भी यूज किया है एंड फॉर लूप का भी यूज किया है। सो इट डिपेंड्स, राइट, कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है। ओके, सो अगेन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज डीम एक्स एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दैट इज एक्स, बिकॉज मुझे ये नेम्स एरे में से वैल्यू चाहिए, और नेम्स एरे कौन सी डेटा टाइप की है? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का है नेम एरे, राइट? सो ऑब्वियसली मुझे ये एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विच इज ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, बिकॉज मुझे उसे फॉर ईच लूप में यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे वो डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दैट फॉर ईच एक्स इन नेम्स एरे, अगेन आई रिपीट, फॉर ईच एक्स इन नेम्स एरे, मतलब नेम्स एरे में से 1 by 1 वैल्यू कहाँ पे आएगी? एक्स वेरिएबल में आएगी विच इज ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, और वो एक्स वेरिएबल की वैल्यू मैं लिस्ट बॉक्स की आइटम्स प्रॉपर्टी में ऐड करूंगी। अगेन आई रिपीट, फॉर ईच लूप का यूज करके मैंने ये नेम्स एरे को ट्रावर्स किया, 1 by 1 उसमें जो भी वैल्यू होगी वो ये एक्स के अंदर आएगी। फर्स्ट टाइम लूप इटरेट होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने सूरत रखा है तो एक्स में सूरत आया, वो सूरत की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिस्ट सिटी 1 दैट इज LST सिटी 1 दैट इज दिस फर्स्ट लिस्ट बॉक्स, उसकी आइटम्स कलेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ऐड मेथड का यूज करके वो वैल्यू असाइन कर दी, राइट? नेक्स्ट टाइम ये फॉर ईच लूप इटरेट होगा और मे बी पॉसिबल उसके अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू है मुंबई, तो नेम्स एरे में से सेकंड वैल्यू आएगी एक्स में दैट इज मुंबई। अगेन LST सिटी 1 के आइटम्स कलेक्शन के अंदर मैंने ऐड किया विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड, और सो ये लिस्ट बॉक्स जो फर्स्ट है उसके अंदर सेकंड आइटम आ जाएगी दैट इज मुंबई। लाइकवाइज ये कितने टाइम्स इटरेट होगा? जितने वैल्यूज ये नेम्स एरे में होगी उतनी टाइम्स ये फॉर ईच लूप इटरेट होगा यहाँ पे, राइट? ओके, सो यहाँ पे ये जो पैरामीटर एरे जो हमने डिक्लेयर किया है विच इज ऑफ ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, वो हमने फॉर ईच लूप का यूज करके इटरेट किया। अब सेम चीज मुझे सिंपल फॉर लूप का यूज करके इटरेट करना है। सो पहले मेरे पास एक काउंटर वेरिएबल होना चाहिए, सो उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे आई वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, एज आई वांट टू यूज आई एज काउंटर वेरिएबल विद इन द फॉर लूप। आफ्टर दैट फॉर आई इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली हमें पता है कि हम जीरो बेस एरे बनाएंगे, राइट? सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट दिया 0 2, अब मुझे कहाँ तक इटरेट करना है वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो हमारे पास एरे की गेट अपर बाउंड मेथड है कि जिसका यूज करके मुझे लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, राइट? अगेन आई रिपीट, अपर बाउंड्री मुझे मिल जाएगी दैट इज लास्ट इंडेक्स मुझे मिल जाएगा, और वो जीरो बेस एरे है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। इट मीन्स ये नेम्स एरे में से मुझे अपर बाउंड्री चाहिए तो मैंने गेट अपर बाउंड मेथड का यूज किया, सो ऑब्वियसली ये मुझे रिटर्न करेगा लास्ट इंडेक्स, मतलब ये फॉर लूप कब एंड होगी? जब ये नेम्स एरे का लास्ट इंडेक्स आएगा तब ये फॉर लूप एंड होगी, राइट? आफ्टर दैट ये फॉर लूप 1 by 1 इटरेट होगी, उसके अंदर LST सिटी 2 दैट इज सेकंड लिस्ट बॉक्स, उसकी आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड मेथड का यूज करके नेम्स एरे में से आई दैट इज काउंटर वेरिएबल का यूज करके मैंने 1 by 1 जो भी वैल्यूज है वो असाइन कर दी। सो फॉर एग्जाम्पल 0 पोजीशन पे सूरत है तो नेम्स एरे ऑफ 0 सूरत आएगा, सेकंड लिस्ट बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड हो गया, ये सेकंड टाइम ये फॉर लूप इटरेट होगी, नेम्स ऑफ 1 होगा, सो LST सिटी की आइटम्स कलेक्शन में ऐड मेथड का यूज करके फॉर एग्जांपल नेम्स एरे ऑफ 1 में मैंने मुंबई लिया है तो वो मुंबई ये LST सिटी 2 में असाइन हो जाएगा। लाइकवाइज ये फॉर लूप कितने टाइम इटरेट होगी? नेम्स एरे में जितनी भी वैल्यूज है एंड दैट आई विल गेट विद द हेल्प ऑफ गेट अपर बाउंड दैट इज लास्ट इंडेक्स मुझे मिल जाएगा, वहां तक ये फॉर लूप इटरेट होगी एंड 1 by 1 ये सेकंड लिस्ट बॉक्स में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, राइट? ओके, अब ये जो सब रूटीन बनाया है वो हमें कॉल तो करना पड़ेगा, सो इसके रिलेटेड मैंने ये ऐड बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर वो सब रूटीन कॉल करवाया है। सी,
एड नेम्स टू लिस्ट, दैट इज द नेम ऑफ अवर सब रूटीन। उसके अंदर फर्स्ट टाइम मैंने जब उसे कॉल किया तो मैंने 3 वैल्यूज दी, दैट इज सूरत, मुंबई एंड वलसाड, राइट। सो 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पे पास की, जो यहाँ पे असाइन हो जाएगी, ये दोनों फॉर लूप इटरेट होगी और ये दोनों लिस्ट बॉक्स में वो वैल्यूज आ जाएगी, दैट इज सूरत, मुंबई, वलसाड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स में मैंने डिस्प्ले किया फर्स्ट लिस्ट कंप्लीटेड, मतलब ये फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट मैंने फर्स्ट लिस्ट बॉक्स की आइटम्स कलेक्शन को क्लियर कर दिया, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मुझे कलेक्शन को क्लियर करना है, एम्प्टी करना है, तो मैं क्लियर मेथड का यूज कर सकती हूँ। सो फर्स्ट लिस्ट बॉक्स की आइटम्स प्रॉपर्टी में मैंने क्लियर मेथड को कॉल किया। सो ये फर्स्ट लिस्ट बॉक्स में से सारी आइटम्स चली जाएगी, एम्प्टी हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट मैंने फिर से ये सब रूटीन कॉल किया, दैट इज एड नेम्स टू लिस्ट, ये कॉल होगा। उसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज पास की, दैट इज सूरत एंड वलसाड, वो यहाँ पे आएगी, ये दोनों फॉर लूप इटरेट होगी, फिर से ये दोनों लिस्ट बॉक्स की लिस्ट बॉक्सेस के अंदर वो वैल्यूज आ जाएगी। लेकिन मैंने सेकंड लिस्ट बॉक्स को क्लियर नहीं किया है, इसीलिए क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट बॉक्स में ये जो 2 वैल्यू है, दैट इज सूरत एंड वलसाड, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन सेकंड लिस्ट बॉक्स में मुझे ये तो दिखाई देगा सूरत, मुंबई, वलसाड, और उसके बाद फिर से मुझे दिखाई देगा दैट इज सूरत एंड वलसाड, बिकॉज मैंने सेकंड लिस्ट बॉक्स का आइटम्स कलेक्शन क्लियर नहीं किया है, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया, दैट इज सेकंड लिस्ट कंप्लीटेड, राइट। ओके, सो इतना हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद ये जो सेकंड एग्जांपल है वो देखते हैं। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। ऐड बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगी ये सब रूटीन कॉल होगा और दोनों लिस्ट बॉक्स में ये फॉर लूप का यूज करके ये 3 वैल्यूज मुझे दिखाई देनी चाहिए। सी, दोनों लिस्ट बॉक्स में मुझे सूरत, मुंबई, वलसाड, सूरत, मुंबई, वलसाड दिखाई दे रहा है और मैसेज बॉक्स में आया दैट इज फर्स्ट लिस्ट कंप्लीटेड, मतलब यहां तक उसने प्रोसेस कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट लिस्ट बॉक्स क्लियर हो जाना चाहिए, फिर से ये सब रूटीन कॉल होगा, उसके अंदर 2 वैल्यूज पास होगी, राइट। सी, ओके पे मैं क्लिक करती हूँ। सी, फर्स्ट लिस्ट बॉक्स क्लियर हो गया, उसमें न्यू वैल्यू आ गई, दैट इज सूरत एंड वलसाड। सेकंड लिस्ट बॉक्स क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए जो पहले की जो 3 वैल्यूज थी उसके बाद आया सूरत एंड वलसाड और मैसेज बॉक्स में आया सेकंड लिस्ट कंप्लीटेड। सो ये यहाँ पे सेकंड लिस्ट कंप्लीट उसने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले किया। Now I am clicking on OK button, right? So this is first example कि कैसे हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम प्रोसीजर के अंदर पास कर सकते हैं और यहाँ पे हमने देखा सब रूटीन। ऑलराइट, अब हम ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे यूजर जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेगा वो मुझे एक एरे बनाना है और एरे के बाद मुझे वो उसका समेशन डिस्प्ले करना है, बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन के जिसके अंदर मैं वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, राइट। ओके, सो पहले हम ये क्लिक बटन की इवेंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करता है टेक्स्ट बॉक्स में और क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करता है। सी, इट इज ओवर हियर, क्लिक बटन की क्लिक इवेंट है। ओके, क्लिक बटन की क्लिक इवेंट के अंदर मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि वो एरे के अंदर कितनी वैल्यूज होगी, राइट। सो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक इवेंट के बाहर डिम कीवर्ड का यूज करके एनो नाम का एक एरे डिक्लेयर किया, उसके साथ मैंने एम्प्टी पैरेंथेसिस लिख दिया बिकॉज मुझे पता नहीं है कि उसके अंदर कितनी वैल्यूज होगी, इट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, और मैंने उसे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस का यूज करके उसके अंदर इनिशियलाइज भी कर दिया। अब जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी मुझे ये एरे को रिसाइज करना पड़ेगा और उसके अंदर जो पुरानी वैल्यू होगी उसे भी प्रिजर्व करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिडीम स्टेटमेंट ताकि एरे की साइज में रिसाइज कर सकूं। प्रिजर्व कीवर्ड का यूज किया, मतलब पुरानी वैल्यू प्रिजर्व हो जाएगी और मैंने एरे की साइज इंक्रीज की। एरे की साइज मैंने क्या इंक्रीज की, no that is the name of array and within parenthesis I have written no dot length plus 1, मतलब पुरानी जितनी लेंथ थी उसमें मैंने +1 कर दिया। अगेन आई रिपीट, जो पहले की जो लेंथ थी, पहले की जो साइज थी उसमें मैंने +1
कर दिया। सो उस हिसाब से मैंने ये एरे को रिसाइज कर दिया। आफ्टर दैट जो नई पोजीशन क्रिएट हुई, राइट, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू होगी वो असाइन करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा NO, दैट इज द एरे, एंड NO डॉट काउंट -1, बिकॉज मुझे पता नहीं होगा कि लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि काउंट प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे लास्ट दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट। काउंट प्रॉपर्टी का यूज करके मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे और हम 0 से स्टार्ट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, दैट विल बी द लास्ट इंडेक्स। सो मैंने यहाँ पे वो यूज कर दिया, दैट इज NO डॉट काउंट -1। सो लास्ट पोजीशन जो क्रिएट हुई उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू थी उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके उसके अंदर असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ CINT फंक्शन। एंड आफ्टर दैट टेक्स्ट बॉक्स को मैंने एम्प्टी कर दिया। सो टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, TXT NO डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी डबल कोटेशन। मतलब क्लिक इवेंट के ऊपर, क्लिक बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने एक ऐसा एरे क्रिएट किया है कि जिसके अंदर यूजर यहाँ पे वैल्यू जितनी भी एंटर करता जाएगा वो मैंने असाइन कर दिया। मतलब मुझे नहीं पता होगा कि यूजर कितनी उसमें वैल्यू एंटर करेगा, उतने टाइम्स मैंने ये एरे को रिसाइज करके वो एरे बना दिया। अब क्या करना है, समेशन करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि यूजर कितने वैल्यूज डालेगा, तो ऑब्वियसली मुझे पैरामीटर के अंदर वो पैरामीटर एरे का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर एरे दैट इज परम एरे कीवर्ड मैंने यूज किया, एरे का नेम मैंने दिया दैट इज NO ऑफ दैट इज नंबर एरे, एम्प्टी यहाँ पे ऑब्वियसली लेना पड़ेगा बिकॉज साइज नहीं पता है, और ये जो नंबर एरे है वो मैंने इंटीजर डेटा टाइप का ले लिया, और फंक्शन है तो ऑब्वियसली वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैंने यहाँ पे एस कीवर्ड का यूज करके वो यहाँ पे डेटा टाइप भी दे दी, दैट इज रिटर्न डेटा टाइप इज ऑल्सो इंटीजर बिकॉज मुझे यहाँ पे समेशन देना है, राइट, समेशन ऑफ इंटीजर नंबर। ओके, ऑलराइट। आफ्टर दैट सम स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एस वेरिएबल डिक्लेयर किया विद इन द फंक्शन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने उसे असाइन कर दी 0। फॉर लूप ऑब्वियसली मुझे इटरेट करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे ये नंबर एरे को इटरेट करना है। सो मैंने यहाँ पे फॉर लूप यूज की है, दैट इज फॉर I एज इंटीजर, I इज द काउंटर वेरिएबल। फॉर लूप स्टार्ट होगी 0 से, राइट, कहां तक जाएगी, ये नंबर एरे काउंट -1, अगेन आई रिपीट, कहां पे एंड होगी, नंबर एरे काउंट -1, राइट, मतलब काउंट -1 तक जाएगी बिकॉज एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, राइट। ओके, सो फर्स्ट टाइम ये लूप इटरेट होगी तो फर्स्ट वैल्यू आएगी, राइट, उसको मुझे किसके साथ समेशन करना है, एस वेरिएबल के अंदर जो भी पुरानी वैल्यू होगी उसके साथ मुझे समेशन करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल टू s प्लस, राइट, कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, नम एरे में से, दैट इज नंबर एरे में से 0 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे s के साथ ऐड करनी है, राइट। नेक्स्ट टाइम ये लूप इटरेट होगी, नेक्स्ट टाइम ये लूप इटरेट होगी तो क्या आएगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगी, दैट इज सेकंड पोजीशन से वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे नम एरे ऑफ 1, वहां पे वैल्यू आएगी, इंटीजर में कन्वर्ट होगी, और एस के अंदर जो पुरानी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये नम एरे के अंदर यूजर ने वहां पे इनपुट दिया था 1 2 3, सो फर्स्ट टाइम जब ये 0 पोजीशन पे होगा सो नम ऑफ 0 आएगा, सो यहाँ पे आएगा 1, वो 1 ये s के साथ समेशन में आ जाएगा, दैट इज s इज इक्वल टू s प्लस वो नंबर एरे की वैल्यू दैट इज 1, सो फर्स्ट था 0, सो 0 प्लस 1 दैट इज 1, सो s के अंदर अब आ गया 1। नेक्स्ट टाइम ये लूप इटरेट होगी सो नंबर एरे ऑफ 1, सो 2 आएगा, सो यहाँ पे आएगा 2, पुरानी वैल्यू s में थी 1, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, अब नई वैल्यू s में आ गई दैट इज 3। थर्ड टाइम ये लूप इटरेट होगी, वैल्यू आएगी 3, पुरानी वैल्यू थी 3, सो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, सो s के अंदर अब आ जाएगा 6, और वो वैल्यू ऑब्वियसली ये 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगी, और ये रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा, और हमने रिटर्न करवाया है दैट इज s, सो वो रिटर्न करेगा यहाँ से 6,
सो स्टूडेंट्स लाइक दिस वे हम यहाँ पे पैरामीटर एरे में से दैट इज नंबर एरे में से हम वैल्यू को 1 by 1 फैच करके एस के अंदर समेशन करवा सकते हैं, राइट? और वो हमने कहाँ पे डिस्प्ले किया है? ये डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर सिंपल हमने मैसेज बॉक्स के अंदर उसको डिस्प्ले कर दिया है। दैट इज मैसेज बॉक्स डॉट शो summation is equal to ampersand that is concatenation operator sum that is the name of the function उसके अंदर no जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया है ये क्लिक बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर दैट इज नंबर एरे मतलब सम फंक्शन में हमने नंबर एरे पास किया जो ये नंबर एरे के अंदर असाइन हो जाएगा विच इज पैरामीटर एरे और ये समेशन हो जाएगा यहाँ से रिटर्न होगा s वो वैल्यू ये समेशन के साथ कॉन्केटिनेट होके मैसेज बॉक्स में हमें डिस्प्ले की हुई मिलेगी, राइट? सो लेट्स डू वन थिंग, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, सिर्फ सेकंड एग्जांपल बाकी है। सी मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1, राइट? और क्लिक बटन पे क्लिक करती हूँ, मतलब ये 1 जो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी वो ये नंबर एरे के अंदर ये स्टोर करेगा और टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करेगा, राइट? सी नंबर एरे के अंदर स्टोर हो गया और टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो गया। 2 अगेन ये 2 नंबर एरे के अंदर ऐड करेगा रिसाइज करके और टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करेगा। सी 2 भी ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे देती हूँ 3 अगेन नंबर एरे के अंदर ऐड करेगा और टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करेगा, राइट? इट मीन्स मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है 1 2 3 मतलब 1 + 2 + 3 मतलब 6 मुझे रिजल्ट चाहिए। सो डिस्प्ले बटन पे क्लिक करूंगी, डिस्प्ले बटन पे क्लिक करूंगी तो ये सम फंक्शन कॉल होगा बिकॉज हमने मैसेज बॉक्स में वो सम फंक्शन कॉल करवाया है और उसके अंदर वो नंबर एरे पास किया है। सो लेट्स सी, सो हमें यहाँ पे समेशन में मिला 6, राइट? लाइकवाइज ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 क्लिक करते हैं, 2 क्लिक करते हैं। अब मैं 3 ऐड नहीं करती हूँ, डिस्प्ले पे क्लिक करती हूँ। सी क्या आया? 9। क्यों 9 आया? बिकॉज पहले 6 तो था, उसके बाद मैंने क्या ऐड किया? 1 + 2 मतलब 6 + 3 = 9, राइट? सो लाइक दिस वे हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? So students, this is all about the topic that is 2.4.1 that is passing variable number of arguments within the procedure, right? So ये यहाँ पे टॉपिक एंड होता है, उसके साथ साथ ये लेक्चर भी हम यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है ये पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।